Good morning students, Roma Khare here again. Welcome back to my channel and let's start exercise 3.3 question number 13. कल तक जो क्वेश्चंस हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 12 वहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी फॉर्म आती है ना जिसमें x और y की वैल्यूज़ नीचे की तरफ है तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही था कि हम इन्हें u और v अज्यूम कर लेते थे। यही किया था आपने कल। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उन क्वेश्चंस को रिलेट कर लेते हैं। अब अगर x हमारा डेनोमिनेटर में नहीं आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम x को चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो 3/y है ना, आई मीन -3/y, इसके 1/y को हम v में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? तो कैसे करना है हमें? ये तो रह गया 2x - 3, ये जो नीचे 1/y है ना इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया v में, तो सिर्फ इतना पार्ट बन गया v equals 9. Let's give it another number, equation number 1, और ये पार्ट बन जाएगा 3x plus 7v equals 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब आगे का काम तो हमें आता है अच्छे से, है ना? तो आप जल्दी से कैमरा पॉज कीजिए, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। जल्दी से कैमरा पॉज कीजिएगा। बी ऑनेस्ट गाइज, ओके? So let's multiply it with 3 and here it by 2. It becomes 6x minus 9v equals 27. 6x plus 14v equals 4. So let's subtract it now. Sorry, not this one. So this will become minus 23v and 23. So v will become 23 minus 23 minus 1. तो मुझे v तो मिल गया, v की वैल्यू से हम x की वैल्यू भी ऑब्टेन करेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया 2x minus 3v equals 9, 2x minus 3, v की जगह I have put -1 equals 9, 2x plus 3 equals 9. So 2x is 6 and x is 6/2 which means 3. x आ चुका है, v आ चुका है, पर क्या y मिला मुझे? तो फिर जल्दी से y निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? v का रेसिप्रोकल विच इज -1/1, यानी -1, सेम रहेगा ना। x और y की वैल्यू हमें मिल गई 3 and -1। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Done everyone? So let's start question number 14 now. Fourteenth question says 0.5x plus 0.7y equals 0.74. डेसिमल से डर लगता है क्या? डेसिमल से तो डर नहीं लगना चाहिए। अब तो हमें आते हैं ना डेसिमल के बहुत सारे क्वेश्चंस। 0.5y, गाइस पता है क्या, जब भी आप डेसिमल के क्वेश्चंस करें ना कोशिश करिए उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इक्वल्स 0.5, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक बिकॉज मैनी अ टाइम्स आई जस्ट नोट क्वेश्चंस इनकरेक्ट। यस, सो वी हैव टू इक्वेशंस ओवर हियर, लेकिन डेसिमल में है। अच्छा, मैंने डिस्कस किया था एक प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम ये डेसिमल सिंप्लीफाई यहाँ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या फिर हम ये डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल कैसे हटाएंगे? डेसिमल हटाने के लिए आप चेक करिए सबके डिजिट्स इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे क्या है? 0.5 है, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है। यहाँ तो दो डिजिट है, 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया था, सारे डेसिमल हटा के उसको 5x 7y ऐसे ले लिया था। अब की बार तो 2 डिजिट वाला भी एक आ गया, तो हम क्या करें? तो फिर हम ये करेंगे कि डेसिमल के बाद हमने पिछली बार इसको सिर्फ 5x लिया था ना, अब की बार हम इसे ले लेंगे 50x, और इसे क्या ले लेंगे 70y, और इसे क्या ले लेंगे 74, है ना? 50x 70y 74, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या किया हमने, इसको भी फिर ऐसे करना पड़ेगा 30x प्लस 50y इक्वल्स 50। अब ऐसा किया क्यों? ताकि डेसिमल हट जाए, और डेसिमल हटाने के लिए हमने ये क्या किया, डेसिमल हटा के हमने कैसे लगा दिए, ये सिंपल सी चीज़ होती है। आप एक्चुअल में क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ना
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई होते ही क्या हुआ, ये जो डेसिमल के बाद के 2 डिजिट थे ये डेसिमल से पहले आ गए। अब क्योंकि ये दोनों डेसिमल से पहले आ गए तो 0.5 वाला भी जो था इसके साथ भी यही हुआ। यहाँ तो 5 तो आया, उसके पीछे का एक खाली डिजिट यानी कि 0 जो था वो भी आ गया। ये 50 बन गया, ये क्या बन गया, ये 70 बन गया, 30, 50। तो आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा। या फिर एक एक इलस्ट्रेशन देखते क्या किया जा सकता था। अगर मेरे पास था 1.2x प्लस 3.2y इक्वल्स 6.2, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते, आप सिंपल इसे कर सकते थे 12x प्लस 32y इक्वल 62। क्या किया, सिर्फ हमने एक एक डेसिमल का प्लेस देखा था ना तो हटा दिया था। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अगर ये यहाँ पर 2 डिजिट्स होते तो फिर हम क्या करते, फिर हम ये करते, हम इसको कर देते 120x प्लस यहाँ पे क्या करते 320y, मतलब ये 2 तो आया, एक 0 भी आ गया और इसको पूरा हटा देंगे, ये बन जाता 625। आप ऐसे डेसिमल रिमूव कर सकते हो। नहीं ध्यान रहे तो सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर डेसिमल का एक डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिजिट्स हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 3 डिजिट्स हो तो 1000 से ऑब्वियसली, ताकि डेसिमल्स हट जाए और हमारी कैलकुलेशन सिंपल से सिंपल हो जाए। आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे करते हैं। अब आगे का पार्ट तो हमें आता है पहले से ही, है ना, सब इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलिए एक जैसा बना देते हैं दोनों वेरिएबल्स को। किसको बनाए, 5 वाले को या इसी को बना देते हैं ना। ऊपर वाली इक्वेशन मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 150। ये भी अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 150 बन जाएगा। आप 30 और 50 से तो नहीं करेंगे ना, सिर्फ 3 और 5 से करने से काम हो जाएगा। तो बड़ी कैलकुलेशन नहीं, ट्राई टू मेक इट मोर प्रिसाइज। 3 से किया तो ये बना 150x प्लस 3 और 70 मल्टीप्लाई हुए तो इट विल बिकम 210y। ये मल्टीप्लाई हुए तो बना राइट 5 से किया तो ये बना 150x प्लस 250y इक्वल्स 250। इक्वेशन नंबर 3 आप कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन राउंड है तो एलिमिनेशन मेथड। तो फिर एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट यानी कि माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 और 4 को, 3 माइनस 4। तो फिर एक तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट एलिमिनेट हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 40y, यहाँ हाँ तो यहाँ हुआ माइनस 40y, यहाँ बचा 250 माइनस 222, दैट विल बिकम 32 आई गेस। 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। यस, सो y इक्वल्स 28, ये भी माइनस का, माइनस 28 एंड माइनस 40, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 7 और ये हो गया 10, 0.7 आ गया। आप ये वैल्यू भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में जो छोटी लगती है हमें, लेट्स से 30x प्लस 50y वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा 30x प्लस 50y इक्वल्स 50 30, x की जगह y की जगह हमें पुट करना है ना, 50 इंटू 7/10, मैंने ये वाली वैल्यू रख दी है। 30x प्लस 35 इक्वल्स 50, तो 30x हो गया 50 माइनस 35 यानी कि 15, सो x हो गया 15/30 विच इज 1.2, 0.2 है ना। एक सेकेंड, 0.5 होगा ना, 1/2 हो जाएगा तो 0.5। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x एंड y। तो x हो गया हमारे पास 0.2, y हो गया 0.7। हाईलाइट कर देते हैं हमारा आंसर। सो हियर यू गो विद द क्वेश्चन नंबर 14। नोट कर लीजिए इफ यू वांट टू, देन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15।
डन। Question number 15 says 1 upon 7x. 1 upon 7x plus 1 upon 6y. 1 upon 6y equals 3 and 1 upon 2x 1 upon 2x minus 1 upon 3y 1 upon 3y equals 5। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने का क्या मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर x और y डेनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए u और v यूज़ नहीं करती हूँ तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में अगर x और y है तो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 1 अपॉन x को अज्यूम कर लेंगे u और 1 अपॉन y को अज्यूम कर लेंगे v। अब तो हो जाएगा इजीली, क्योंकि 1 अपॉन x तो बन गया है u, तो ये बन गया 1 अपॉन 7। देखिए 7 के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा कि 7 भी ऊपर चला जाएगा, नो, यहाँ पर 1 अपॉन 7 वहीं रहेगा, सिर्फ u हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 v इक्वल्स 3, क्योंकि डेनोमिनेटर में 7 और 6 के होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x और y अगर डेनोमिनेटर में थे यानी वेरिएबल थे तो फिर हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इजीली सॉल्व नहीं हो पाती, हमें कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, जो कि हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड वाले पार्ट का क्या होगा, 1 अपॉन 2, यू तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स यू के इक्वल है, तो यू ऊपर रहेगा, डेनोमिनेटर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको हटाने के लिए तो किया है ना हमने ये सारा काम। 1 अपॉन 3v इक्वल्स 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। बट अभी तो ये सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जो हमारी इक्वेशंस हैं डेनोमिनेटर में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको तो सिंप्लीफाई करना आसान है। कैसे करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई, हियर तो ये जो फर्स्ट हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का सिंप्लीफाई करने के लिए, 1 अपॉन 7u प्लस 1 अपॉन 6v इक्वल्स 3। इसको सिंप्लीफाई करने का वे है कि हम 7 और 6 एलसीएम ले लेते हैं। वो एलसीएम कैसा बन जाता है, 6 यहाँ चला जाता है, 6u, 7 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे आ जाता है 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट 42। अब इस 3 के साथ क्या होता था, 3 के पास ना 7 है ना 6 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता था, यानी कि 3 और 42 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 126, और ये डेनोमिनेटर का 42 हम अब हटा सकते हैं क्योंकि तीनों के साथ है। फोर्थ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 1/2 u माइनस 1/3 v इक्वल्स 5। तो 3u माइनस 2v है ना, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा 6 के साथ, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो ये हो गया 3u माइनस 2v इक्वल्स 30। और थर्ड और फोर्थ जो हमारी इक्वेशंस है सिंप्लीफाई होकर हमें मिल चुकी है। अब क्या करें, अब हमें फिर से वही करना है, किसी ना किसी इक्वेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा सो दैट हमारे वेरिएबल एलिमिनेट किए जा सके। जो इक्वेशंस हैं एक बार उनको साथ साथ लिखते ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि हमें किस इक्वेशन के साथ क्या चेंज करना है। तो फर्स्ट थिंग देखो, अगर हमारी सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखिए ये दोनों सेम बनाना कितना आसान है ना, बिना फर्स्ट इक्वेशन को टच किए मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 6 बन जाएगी ना, और जब सेम हो जाएंगे वेरिएबल तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही चीज़ करेंगे हम, क्या इक्वेशन नंबर 3 तो ऐसे ही रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम चेंज कर रहे हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से बन गया 6u, 2 से 2 भी मल्टीप्लाई होगा 4v, और 2 से 30 भी मल्टीप्लाई हुआ 2 3 ज़ा 6, सो इट इज़ 60। ये इक्वेशन नंबर 4 अब मैंने इक्वेशन नंबर 5 के नाम से लिख दी। क्या हमने थर्ड में कोई चेंज किया, नहीं किया, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 126 इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब मुझे इनको एलिमिनेट करने के लिए
साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। साइन चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट किया हमने, है ना, फिफ्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ इक्वेशन में से थर्ड हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। अब फिर से मैं बता देती हूँ, भूलिएगा नहीं कि हमें साइन चेंज करना है तीनों का। यहाँ साइन चेंज किया तो फिर यहाँ भी और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। यहाँ क्या होगा, ये तो बन गया माइनस का 11v। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर 6 में से 0 गया 6, 12 में से 6 गया 6, माइनस का कि प्लस का, ऑब्वियसली माइनस का। तो v की वैल्यू आ गई -66 अपॉन -11 विच इज़ इक्वल टू 6। v मिल गया हमें, v मिल गया तो u की वैल्यू भी ऑब्टेन कर लेते हैं। लेट मी रब दिस पार्ट, ओके। इक्वेशन हम लेते हैं 3u minus 2v equals 30. Let's take this one. There is no such, difference in that. 3u minus 2. v की वैल्यू we have to put 6 equals 30. ये हो गया 3u minus 2 6 या 12 equals 30. 3u. इस -12 को हम वहाँ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया 12 प्लस का, 12 प्लस 30, 3u equals 42 I guess. तो u will be 42 डिवाइडेड बाई 3, 14 आ गया। u आ चुका है 14, v आ चुका है 6। ये तो u v है, हमारे x y कहाँ गए जिसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है। ओके, x और y की वैल्यू ऑब्टेन करने का मतलब है कि हमें इनको फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। x हमारा कहाँ से आएगा, u से आएगा, 1/u यानी कि 1/14। उल्टा कर देंगे ना हम यहाँ पर, तो v की वैल्यू y की वैल्यू निकालने के लिए हम v को उल्टा कर देंगे, 1/v यानी 1/6। सो हियर कम्स योर आंसर, जस्ट नोट इट डाउन और क्रॉस चेक योर आंसर इफ आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ किया है तो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। लेट मी जस्ट रब दिस नाउ। Question number 16 says 1/2x plus 1/3y equals 2. And second equation is 1/3x plus 1/2y equals 13/6. 13/6. So now you see हमारा सिमिलर क्वेश्चन यहाँ भी रिपीटेड है। सिमिलर, वाई आई एम सेइंग सिमिलर, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर सिर्फ x और y ही डेनोमिनेटर में नहीं है, हमारे नंबर्स भी डेनोमिनेटर में है, जो कि हमारे लिए काम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बट डोंट वरी, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। इस क्वेश्चन के बाद वी विल स्टॉप डूइंग दीज एक्सरसाइजेज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चंस में, ठीक है। आई विल नॉट बी कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को डन करने के बाद आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट ऑन योर ओन। आप लोग ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। आई नो आपकी प्रैक्टिस बहुत शार्प हो गई है और अब आप लोग कर सकते हैं। स्टिल यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो 1/x को अब हम जानते हैं, हमने अज्यूम कर लिया इसे u, और 1/y को अज्यूम कर लिया v। तो 1/2 तो वही रहा, 1/2 सिर्फ 1/x बन गया u, यानी कि न्यूमरेटर में। 1/3 भी वैसे ही रहा, सिर्फ y जो है ये हमने कन्वर्ट कर दिया v में, इक्वल्स टू, और सेकेंड इक्वेशन के साथ भी यही होगा, 1/3 ये बन चुका है u प्लस 1/2 ये y वाला बन चुका है v इक्वल्स 13/6। अब ज़रूरत है हमें इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिखती हूँ, ये है u/2
प्लस v बाई 3, है ना, हम इसे u बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर जो 1 है u 1 से मल्टीप्लाई होकर u बाई 2 ही रहता है, इक्वल्स टू, अब ये कैसे सॉल्व होता है याद है ना, 6 3u प्लस 2v इक्वल्स, 2 के पास तो दोनों ही नहीं है, ना 2 है ना 3 है, तो 2 6 को ही मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा यानी 12 बना देगा। ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर 1 की सिंप्लीफिकेशन, यानी 3u प्लस 2v इक्वल्स 12। ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है हमारी इक्वेशन नंबर 1। आप चाहें तो उसको 3 कह दीजिए एज यू लाइक। आते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। लेट्स सेव सम स्पेस क्योंकि फिर मुझे रब करना पड़ता है और आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड इक्वेशन से बन गया u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इक्वल्स 13 बाई 6, राइट। फिर से हमें वही करना पड़ेगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिया 6, तो ये बन गया 2u प्लस 3v इक्वल्स 78। आपकी आ चुकी है इक्वेशन नंबर 4। 78 क्यों आया? क्योंकि 13 को तो मुझे दोनों से नहीं आएगा, 13 के पास 2 3 6 ऑलरेडी है वहाँ पर, तो 13 ऐसे ही रह जाएगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3 और 4 सेम रहेगा। नेक्स्ट है 3 और 4 इक्वेशंस हम आगे करते हैं और देखते हैं कि हम इनके सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे पास है थर्ड इक्वेशन, एक साथ लिखते हैं दोनों, 3u प्लस 2v इक्वल्स 12 एंड दिस वन इज 2u प्लस 3v इक्वल्स 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ कि मुझे वेरिएबल सेम करना है। वेरिएबल सेम करने के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब की बार किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ कोफिशिएंट से। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई होते ही ऊपर बन गया 9u प्लस 18v प्लस 3 2 6, 3 से मल्टीप्लाई होना 6v 36। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। आपने इसको 5 6 नंबर देना हो तो दे सकते हैं। 2 2 4u प्लस 2 3 6v 26। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 6, राइट। अब क्या करें, हमारे 6v तो हो गए, लेकिन अब हमें इनको हटाना है यानी एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ 5 में से 6 को। सब्ट्रैक्ट करने से ये साइन चेंज हो गए, ये तो ख़त्म हो गया पूरा। ये बचा आपका 5u, यहाँ क्या बचा? 10 बचा, प्लस का कि माइनस का? प्लस का बचा। तो u कितना आया? u आया 10/5 यानी कि 2। u की वैल्यू 2 आ गई। पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। लेट्स टेक दिस इक्वेशन विच सेज 2u प्लस 3v इक्वल्स 13। 2u की जगह मैं रख रही हूँ 2 प्लस 3v इक्वल्स 13, तो 3v हो जाएगा 13 माइनस 4 यानी कि v हो जाएगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके 9 और ये 3 भी मैंने नीचे भेज दिया विच इज़ 3। तो u और v हमारे आ चुके हैं 2 और 3। पर क्या आंसर है ये हमारे? नहीं है ना, भूलिएगा नहीं, u v ही हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपने सॉल्यूशन को x और y की फॉर्म में निकालना है। तो इसका मतलब x जो हो जाएगा वो हो जाएगा u का रेसिप्रोकल यानी 1/2 और y हो जाएगा 1/3। अगर आप ये स्टेप नहीं करते तो फिर हमारा पूरा स्टेप किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी थी, जिसके हमें मार्क्स मिलने हैं, वो तो हमने किया ही नहीं काम, राइट। तो ये कंप्लीट करना आपको ज़रूर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब मैं करवाती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी जस्ट चेक कि 17 क्वेश्चन कैसा है। 17 क्वेश्चन सिमिलर है। आई वॉन्ट यू गाइस कि आप खुद करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी सिमिलर है, आप आसानी से खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है, इनफैक्ट आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर मैं आती हूँ। दैट इज ऑल्सो द सिमिलर क्वेश्चन। Question number 21, again I think the similar question. Question number 22, again the similar question. Question number 23 is again the similar question. 24, yes, आप इसे खुद कर सकते हैं। 25,
25 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। इससे मैं करवाती हूँ। इस बीच के क्वेश्चंस आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। स्टिल यू फाइंड डिफिकल्ट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेट मी रब दिस नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 हम करने जा रहे हैं 16 के बाद। ये क्वेश्चन है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स 6। अब ऐसी इक्वेशन का हम क्या करें, यहाँ पर तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और नीचे एक्स वाई दोनों आ गए, यहाँ भी एक्स वाई है। अब क्या किया जाएगा ऐसी इक्वेशंस के लिए। ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन द सेम वे। कैसे, देखिए, अगर ये जो x प्लस वाई है इसके नीचे एक्स वाई है, हम इनको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x के नीचे मैंने एक्स वाई को अलग लिखा, प्लस y के नीचे मैंने एक्स वाई को अलग लिखा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं किया, 2 के साथ मैंने कुछ नहीं किया। इससे ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 2। क्या अब ये हमें सॉल्व करना आता है u और v से? ऑफ कोर्स हमें आता है ना। आप v u मानेंगे इसे और इसे v मानेंगे और आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ऐसी अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें, मैं इनको सेपरेट करूंगी तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल 6। ये वाली फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 6। अब तो बहुत इजी है ना। अब एक काम करिए, जल्दी से पॉज कीजिए कैमरा, अपना वीडियो पॉज कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम वर्किंग ऑन कैमरा सो आई जस्ट फील लाइक दैट। तो आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए खुद सॉल्व करना, एंड देन मैच इट, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास आई है, एक तो ये वाली सिंप्लीफाई होके और एक ये वाली। हम यहाँ पर एक बार नोट भी कर लेते हैं, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 6। ये 1 है, ये 2 है। नाउ लेट्स टेक 1 अपॉन एक्स इक्वल्स यू, 1 अपॉन वाई इक्वल्स वी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ इसको x वाले को ही u लेंगे, वो मेरी आदत है तो मैं ऐसे ले रही हूँ। जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो ये बन गया v प्लस यू इक्वल्स टू v माइनस यू इक्वल्स 6, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब तो देखिए ये तो ऐसे ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ऐड करने की ज़रूरत है। u और u दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना, ज़्यादा इजी दे दिया इन्होंने, बस थोड़ा सा डरा दिया शुरू में। तो v की वैल्यू, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ होना चाहिए था 2v इक्वल्स 2 प्लस 6 यानी 8। सो v विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 2 इक्वल्स 4। तो v की वैल्यू 4 आ चुकी है। लेट्स कैलकुलेट इट फॉर u। u हो जाएगा u, अगर मैं इस इक्वेशन से इसको निकालती हूँ तो इट्स v माइनस 6, v इज 4 माइनस 6 यानी कि एक सेकेंड, v माइनस यू इक्वल 6। तो v तो हमारे पास 4 है, माइनस u इक्वल 6, तो u की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 6 इक्वल्स u माइनस 2। तो u की वैल्यू आ चुकी है माइनस 2 एंड v की वैल्यू वी हैव दिस वन। x और y कैलकुलेट कर लेते जल्दी से। सो x बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और y हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4। सो हियर कम्स योर आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास ये वाला पार्ट तो एज यूजुअल जैसा हम देखते आ रहे थे वैसा है, बट यहाँ पर 9 अपॉन एक्स वाई भी लिखा हुआ है और यहाँ पर 21 अपॉन एक्स वाई भी है। तो
अगर मैं 1/x को कुछ भी कंसिडर करती हूँ, लेट्स से मैं 1/x को u कंसिडर करती हूँ, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसका क्या किया जाएगा, ये तो u भी बन जाएगा। इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, एक मेथड जो मैं प्रेफर करती हूँ वो ये है कि आप पूरी इक्वेशन को ना एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? अगर ये फर्स्ट इक्वेशन मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर होगा 2xy डिवाइडेड बाय x, यहाँ हो जाएगा 3xy डिवाइडेड बाय y इक्वल्स 9xy डिवाइडेड बाय xy। अब देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए x तो ख़त्म हो गए, यहाँ पर y ख़त्म हो गया, या पूरा xy ही ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2y प्लस 3x इक्वल्स 9, राइट। ऐसे मैं सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ कर सकती हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास सिर्फ 4y प्लस 9x इक्वल 21। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ, और बनेगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आगे आता है हम सभी को। अब आप एक काम करिए, जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो और स्टार्ट कीजिए इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है। मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, सो दैट ये सेम हो जाए 4y प्लस 6x इक्वल्स 18। मैंने सिर्फ इसमें चेंज किया है और मैंने इसको 5th बना दिया है। लेट्स सब्ट्रैक्ट इट नाउ। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों कैंसिल करने हैं। यहाँ हुआ 3x इक्वल 21 में से 18 गया, 3 बचा ना, सिर्फ x हो गया 1। x की ये वैल्यू लेट्स पुट इन एनी, लेट्स टेक दिस वन, 2y plus 3x equal 9, 2y plus 3 equals 9, 2y equals 6, y equals 6 by 2 which is 3. So y is 3 and x equals to 1 which is your answer. I hope it's done. Let me match the answer to. So इसके साथ ही खत्म होती है हमारी exercise 3.3. I'll come back to you with the next exercise 3.4 tomorrow. Till then, goodbye, enjoy.